प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आपके लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 एक दूसरे से रिलेटेड है। वहां आपको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करनी थी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एरिया डिफाइन करना था, ठीक है। और अब यहाँ आपके पास दो इक्वेशन है, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन इक्वल 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 2। पहले लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने आपको बता रखा है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे सपोज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 होगी, ठीक। और फिर y इज इक्वल टू 2 यानी पॉजिटिव स्केल 1 2, और ये वाली लाइन होगी y इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन होगी x इज इक्वल टू 3। अब हमें देखना है कि ये किस तरफ के एरिया को डिनोट कर रही है, ठीक है। एरिया ना कहेंगे, आप कह सकते हैं किस तरफ इनका एंगल बन रहा है, किस तरफ को शो कर रही है। देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा x इज इक्वल ग्रेटर देन 3, मैंने यहाँ वैल्यू 0 पुट कर दी। 0 इज ग्रेटर देन 3, देखो पुट x इज इक्वल टू 0 देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फॉल्स हो गया सर, फॉल्स हो गया। ये वाला लाइन x इक्वल टू 3, दैट्स मींस कि ये इस तरफ का को डिनोट करेगी, ठीक है। समझ में आया? सेम कंडीशन पुट y इज इक्वल टू 0 देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो दैट्स मींस क्या, ये वाला लाइन नहीं समझ रहा है। लेकिन हमें क्या, इन पूरे इसमें जो कॉमन एरिया होगा उसे शो करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉमन, देन कॉमन एरिया इज denoted to write in of these given equation। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसे कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो ग्राफ की कॉमन कंडीशन होगी वही सारे के सारे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अब जे सिमिलर क्वेश्चन होगा ना हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इन दोनों में से मैं 2 को करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 3x प्लस 2y लोअर देन इक्वल 12 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 2, ठीक है। पहले लाइन के लिए मैंने क्या कहा, इसके लिए हम लिखेंगे सपोज, कोशिश करो कि यहां ध्यान रहे तुम्हारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, मैंने इसे बोल लिखा है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6, देन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर? कोऑर्डिनेट्स 0 एंड, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू 6 हो गया। नाउ y इज इक्वल टू, नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 4, देन कोऑर्डिनेट्स आर 4 एंड 0। डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? वेरी गुड। लाइन ड्रॉ करनी है सर, पहले पॉइंट ले लो। पहले पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 6, 0 and 6, 1 2 3 4 5 6, that cone 0 and 6। अदर पॉइंट हमारे पास क्या है? 4 and 0, 1 2 3 4, that is 4 and 8। इनसे मीटिंग पॉइंट एक लाइन को ड्रॉ डिनोट कर देंगे, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन होगी हमारे पास। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस तरफ एक्ट कर रही है लाइन, ये डिफाइन करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमने क्या किया, पुट इक्वेशन 1 बोल देते हैं, पुट
x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, देन 0 इज लोअर देन इक्वल टू 12 लोअर है, ठीक है। तो ये लाइन इस तरफ वेरी कर रही है। यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये लोअर देन इक्वल का है तो ये लाइन कैसी होगी लोअर देन इक्वल कंडीशन में? अगर ये इक्वल होता तो ये लाइन कैसी होती? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। कई बार ये भी पता चलता है कि सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 लाइन होगी हमारी, ठीक है। क्लियर हो गया? अब वैल्यू पुट करते हैं, 0 कर दी, 0 1 से ग्रेटर है नहीं है, दैट मींस जो ग्राफ है लाइन का वो डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट y इज ग्रेटर देन, पुट कर दो, ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 3 होगी हमारी। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, देन 0 इज ग्रेटर देन 12, पॉसिबल है? चलो यार 2 या 12, 0 बड़ा हो सकता है, यानी ये भी फॉल्स हो गया सर हमारा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब इक्वेशन कहाँ है? y इज इक्वल टू 2 थी हमारा, तो ये आपकी y इज इक्वल टू 2 लाइन हो गया। और y इज इक्वल टू 2 मींस अब टीका टीका इसका जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ क्या होगा, जो कॉमन एरिया होगा ग्राफ का वही फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। दैट्स मींस इट इज द फाइनल सॉल्यूशन, देन कॉमन एरिया इज डिनोटेड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। बोलो सर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो मुझे बता दो। नहीं है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, थर्ड 3D भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी ऐसा ही है, ठीक है। 3 4 5 6 इन सबको छोड़ देते हैं, ठीक है, और सीधा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, 10 पे चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन कर ले, कुछ आपको देखने सीखने और प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा, तो ज़्यादा भी नहीं छोड़ते। अभी हमने 2 किया है तो हमने 4 ड्रॉप कर दिए हैं और सीधा क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की गिवन इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल 8 एंड x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10। वही करना है सर, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। हम लिख सकते हैं सपोज 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसे समझ में आ रही है बात यहाँ तक? ठीक है, वही करना है पुट, ये इक्वेशन 3 और ये वाली इक्वेशन 4। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, देन y इज इक्वल टू 8। डाउट तो नहीं किसी को? नाउ कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे सर? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे 0 एंड 8। नाउ पुट क्या करना है? y इज इक्वल टू 0 in equation 3, then x is equal to 4, then coordinates क्या आ जाएंगे? 4 0 4 है। That means कि आपको एक लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, और अगर 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो वो एक लाइन को डिनोट कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। पहला कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0 एंड 8, 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 एंड अनदर कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 0 1 2 3 4, दैट इज 4 एंड 0। जब इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? लाइन, और वो लाइन हमारी हो जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। ध्यान रखिए, लेकिन हमें क्या करना है? 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 8, देन पुट 0, पुट
x is equal to 0 and y is equal to 0 in इक्वेशन 1। जैसे ही क्लिक किया तो 0 इज ग्रेटर देन 8 पॉसिबल है सर? इसका मतलब ये फॉल्स होगा। दैट्स मींस कि ये लाइन ग्राफ को इस तरफ प्लॉट कर रही, डाउट तो नहीं है? नाउ फ्रॉम y is equal to 5 सीधा कर दो सर। इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 चलते हैं। पुट x इक्वल टू 0 y is equal to 5 then y is equal to 5, put y is equal to 0 then x is equal to 10, then coordinates आ जाएंगे 0 and 5 and 10 and पहला कोऑर्डिनेट आपका है 0 and 5, 0 1 2 3 4 5, it is 0 and 5। now 10 4 5 6 7 8 9 10, that is 10 and 0। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मीट करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन सर आपकी होगी x + 2y, x + 2y इज इक्वल टू 10। ध्यान रहे x + 2y इज इक्वल टू 10 है, ग्रेटर देन कंडीशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है? x + y इज ग्रेटर देन 10, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नाउ पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in equation 2। यहाँ सर that means 0 + 0 is greater than equal to 10, false है सर? ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 0 इस तरफ है, लाइन ग्राफ को अपवर्ड एक्ट करेगी कि नहीं करेगी सर? एक आदमी कोई कह रहा नहीं करेगी, किसी की ऐसी भी आवाज है जो कह रहा कि नहीं करेगी, ठीक है। पर हमें क्या करना है? हमें तो कॉमन ग्राफ लेना है, और कॉमन ग्राफ एरिया क्या हो जाएगा सर? देखो ये वाला, ये दोनों का 1, समझ में आई बात? ठीक है। देन graph is denoted by both equations. Common graph is denoted by both equations, the solution of given equations। ठीक है, हो जाएगा? आगे बढ़ जाओ। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन करना है। 10 15 क्वेश्चन नंबर 7 किया है, 8 9 सेम एज है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3x + 4y इज लोअर देन इक्वल 60। अनदर इक्वेशन क्या है हमारे पास? x + 3y लोअर देन इक्वल 30, and another equation, two equations are x is greater than equal 10 and y is greater than equal 0। यही है ना? ये 0, ठीक है। चलो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले 2 इक्वेशन बनानी है, उन इक्वेशन को सोल्व करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन किस तरह के ग्राफ को डिनोट करनी है ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं। Suppose 3x + 4y is equal to 60. Let x is equal to 0, then y is equal to 15. Put y is equal to 0, then x is equal to 20. ठीक है सर, ग्राफ बनाना सर। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 and 15 and 20 and 0। लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला 0 and 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 0 and 15। अनदर आपके पास है 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ये हो गया 28 डिग्री और ये हो गई हमारी लाइन हो गई 3x 4y इक्वल टू 60, ये वाली लाइन। ठीक है, एरिया देखिए इस तरफ का ग्राफ को डिनोट कर, हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 0, पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in equation 1, then 0 is lower than equal to 60. That means ये लाइन जो है ग्राफ को नीचे की ओर डिनोट करेगी। बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x plus 3y is equal to 16, put x is equal to 0 then y is equal to 20. ठीक है सर, now put y is equal to 0 then x is equal to 60. ठीक है, क्या करते हैं 60 ये 30 है क्या सर ये लो 30 ये 30 हो गया सर, और ये क्या कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया, और ये हमारे पास 30 हो गए हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए 0 एंड 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 30 एंड 0। ठीक है, लाइन डिनोट करने के लिए मैंने 30 एंड 0 किया 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दैट इज 30 एंड 0। अनदर पॉइंट्स क्या है हमारे पास 0 and 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया सर, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? देखिए जरा किस तरह इफेक्ट कर रहा है, पुट x is equal to 0 and y is equal to 0 in equation 2, then 0 is lower than equal to ट्रू है और ट्रू है तो नीचे क्यों है, दैट मींस ये लाइन भी सिर्फ इस तरह वेक्ट करेगी, लेकिन आपको लेना है कॉमन। ठीक है, तो इसका ये वाला एरिया ध्यान दे, इसमें कॉमन नहीं रहा ना, और देखो ये वाला है, ये जो ग्राफ है इस तरफ डिनोट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब दो इक्वेशन आपके पास हो रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां होगा सर, कहां होगा सर, ये x इक्वल टू 0 है सर, x इक्वल टू 1 यहां होगी 2 3 4 5, तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। क्लियर हो गया? और ग्रेटर देन कंडीशन में है तो इससे इस तरफ होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ग्रेटर देन 0 y 0 ये वाली हो जाएगी सर, और ग्रेटर देन कंडीशन में है तो ये, तो यानी कि जो कॉमन आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, या ये और ये कॉमन ग्राफ। ठीक है, और यही सॉल्यूशन है। आप लिखेंगे देन कॉमन ग्राफ is a solution of given equations। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, बोलो तो जय माता दी बोलो। क्वेश्चन सारे के सारे सेम है क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा सर। हाँ, लास्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। x plus 2y is lower than equal 10, x plus y is greater than equal 1, another है x minus y is equal lower than equal 0। इसमें ऐसे डिफरेंट तो है नहीं, x greater than equal 0 and y is greater than equal 0, कोई बात नहीं। बस यहाँ एक बात है कि अब तक इस क्वेश्चन में नहीं आया था, यहाँ 3 ऐसी इक्वेशंस है जिनसे आपको अलग अलग 3 लाइनें नोट करनी है। ठीक है, अगर आप 3 लाइन आपने इसके बता दो बस x minus y greater than
हाँ किसी की भी ले लो, कर लेते हैं। अगर इसे लेंगे तो हमने कहा सपोज x plus 2y is equal to 10, put x is equal to 0 then y is equal to 5। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0 एंड 5, put y is equal to 0 then x is equal to 10, then कोऑर्डिनेट्स आ गए 10 एंड 0। तो लाइन ट्रेस कर लेते हैं 0 एंड 5, 0 1 2 3 4 5, that is 0 and 5, 10 and 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 0। इन दोनों से बिल्डिंग लाइन बन जाएगी। लाइन का जो नाम है हमारे पास x plus y 2y, x plus 2y is equal to 10। एक लाइन हो गई, ठीक है। ट्रू फॉल्स कंडीशन आपने कहा तो हमने यहाँ पुट करते 0 पुट करते हैं 0 की ओर, दैट्स मींस कि ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा। एक की अगर बात करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है x इन इक्वेशन 2 में पुट x is equal to 0 then y is equal to 1, यहाँ पुट करते हैं और y is equal to 0 then x is equal to, then कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 and 1 और 1 and 0 और 1, ये हो गया 0 and 1 और ये 1 and 0 और ये आपकी एक नई लाइन हो गई, ठीक है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, अगर 0 पुट कर दूंगा तो पार्ट नोट करेगी क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं होगा, यानी समझ रहे हो फॉल्स हो जाएगा ना, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ग्राफ को अपवर्ड डिनोट करेगी सर। कहाँ, यहाँ ना यहाँ लो, फिर ये लाइन भी तो ऐसी है लो। अब ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। इन इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 0, यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हो गया लाइन के लिए, और ये पॉइंट लाइन के लिए हमारे पास हो गया। तो अब देखना है एरिया किस तरह डिनोट कर रहा है, 0 ले लूं। ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उस कंडीशन में आप x की वैल्यू 0 0 ना पुट करो, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहेगा क्या कर रहा है इक्वेशन। तो इस कंडीशन में आप कोई इस तरह की वैल्यू मानो, सपोज करो 2 है या 1 है, 1 और 1 मैंने ये पॉइंट ले लिया और मैंने पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 इसमें, और ये क्या कर रहा है 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट्स मींस कि ये इस तरफ एक्ट करेगा। क्लियर हो गया। अब x इक्वल टू 0 आप जानते हैं, x इक्वल टू 0 हो गया ये वाला, y इक्वल टू 0 हो गया ये वाला है, और इन सब का कॉमन इसका भी इसका भी इसका भी ये वाला है, दिख रहा है, ठीक है। देन एक चीज आपको समझ करनी पड़ेगी, सुनो ये वाला नहीं होगा, एक तो से जो 0 वाला है तो ये वाला होगा, सुनो ये वाला होगा, इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ऊपर को जा रही है ना, ये नहीं आ रही, तो ये वाला एरिया होगा इन सब का कॉमन। ओके सर, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, ठीक है। देन कॉमन ग्राफ shows the solution of given equations। तो मान के चलो कि एक साइड मैट्रिक्स समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।